हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय क्लास। सेक्शन ऑफ सॉलिड आपका टॉपिक चल रहा है। इसमें आपको एक लेक्चर मैंने एक्सप्लेन कर चुका है और सेकंड ये है। सेकंड में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, क्या क्या टाइप्स हो सकते हैं, कैसे प्लेन कट कर सकता है, ये हमको देखना है। एक सॉलिड है, सॉलिड को प्लेन कितने टाइप से कट कर सकता है, वो सारी डिटेल्स हम यहाँ पे देखेंगे। सॉलिड के प्रोजेक्शन में आपने देखा था कि सॉलिड कैसे इंक्लाइंड हो रहा है, कितने टाइप से इंक्लाइंड हो रहा है। ऐसे ही हमको देखना है कि यहाँ पे जो कटिंग प्लेन है सॉलिड को कितने टाइप से कट कर रहा है। तो फर्स्ट वन हम यहाँ पे देखेंगे, ये हमने पिछली क्लास में देखा था। आज हम देखेंगे क्या क्या ओरिएंटेशंस हो सकते हैं, मतलब कितने टाइप से प्लेन कट कर सकता है एक सॉलिड को। तो यहाँ पे सामने आपको दिखाई दे रहा है कि 5 टाइप्स लिखे हुए हैं और इनमें से दो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर ये दोनों टाइप आपको पता चल गए तो कोई भी प्रॉब्लम आप बना सकते हो। जो लास्ट के दो है, फोर्थ, जैसे कि प्लेन परपेंडिकुलर टू वीपी और इंक्लाइन टू एचपी, और सेकंड वन है प्लेन परपेंडिकुलर टू एचपी एंड इंक्लाइन टू वीपी। एक आपका क्या था, ऑक्सिलरी वर्टिकल प्लेन, और एक था ऑक्सिलरी इंक्लाइंड प्लेन। तो ऑक्सिलरी वर्टिकल प्लेन क्या था, हॉरिजॉन्टल प्लेन से परपेंडिकुलर, मतलब फिफ्थ वाला। और फोर्थ वाला क्या था, ऑक्सिलरी इंक्लाइंड प्लेन, मतलब हॉरिजॉन्टल प्लेन से जो इंक्लाइंड था। तो ये दो नेमिंग हमने दिया था और दोनों के बारे में थोड़ा सा डिटेल मैंने आपको बताया था। अब यहाँ पे हम देखते हैं बेसिक 5 यहाँ पे टाइप्स है। तो पहला आपको दिया है कटिंग प्लेन होना चाहिए एक वर्ड इसके आगे, परपेंडिकुलर टू वीपी एंड पैरेलल टू वीपी। मतलब किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, कटिंग प्लेन की। जैसे ये वर्टिकल प्लेन है, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है, इसको कट करने के लिए जैसे एक मैंने कटिंग प्लेन लिया और ये कट कर रहा है। कैसे कट करेगा, सबसे पहला तरीका आपने देखा, परपेंडिकुलर टू वीपी, मतलब वर्टिकल प्लेन से 90 डिग्री पर, हॉरिजॉन्टल प्लेन से पैरेलल। यही कंडीशन होगी। आपने प्लेन बहुत अच्छे से पढ़ा है तो प्लेन में ये सभी टाइप आपने देखे होंगे। तो सबसे पहले सॉलिड यहाँ पे रखा हुआ है, जैसे भी रखा हुआ है सॉलिड, हो सकता है एचपी में रखा है, हो सकता है वीपी में रखा है। एग्जाम्पल के लिए ये सॉलिड रखा है, अब इसको यहाँ से कट कर रहा है कौन, ये कटिंग प्लेन। तो पहली वाली कंडीशन ऐसे फॉलो होती है। सेकंड आपको दिया है क्या, प्लेन परपेंडिकुलर टू एचपी एंड पैरेलल टू वीपी। तो यहाँ पे क्या किया, एचपी से परपेंडिकुलर 90 डिग्री और वीपी से 0 डिग्री, ठीक है, वर्टिकल प्लेन से पैरेलल। ये है, ये ऐसे कट करेगा। ये सेकंड वाली कंडीशन हो गई। अब थर्ड आप देखोगे, कटिंग प्लेन परपेंडिकुलर टू बोथ प्लेन, मतलब कैसे रखना है, ये वाला, मतलब यहाँ से ऐसे कट करेगा। दोनों प्लेन से 90 डिग्री पर होगा आपका कटिंग प्लेन। आप देख सकते हो जैसे ये कटिंग प्लेन है तो दोनों प्लेन से क्या है, 90 डिग्री पर है। ये थर्ड वाली कंडीशन। फोर्थ में आपको क्या बोला है, कटिंग प्लेन परपेंडिकुलर टू वीपी, मतलब वर्टिकल प्लेन से तो परपेंडिकुलर है लेकिन हॉरिजॉन्टल प्लेन से ऐसे या ऐसे इंक्लाइंड होगा। अगर आपने प्लेन अच्छे से पढ़ा है तो ये सारी चीजें बहुत बहुत ईजिली समझ आ रही होगी। और फिफ्थ आपको दिया है प्लेन परपेंडिकुलर टू एचपी और इंक्लाइन टू बी, मतलब ऐसे या ऐसे इंक्लाइन करेंगे लेकिन हॉरिजॉन्टल प्लेन से परपेंडिकुलर रहेगा। अब इन सब के बाद एक बार आप प्लेन में जरूर जाना, और प्लेन जैसे आपको समझ नहीं भी आया हो पहले जब भी आपने पढ़ा हो, तो मैं आपको ये कंप्लीट होने के बाद आइसोमेट्रिक तक कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद फिर से मैं स्केल से स्टार्ट करूंगा। तो स्केल के बाद पॉइंट, पॉइंट के बाद लाइन, लाइन के बाद प्लेन, ये डिटेल्स भी हम देखेंगे तो उसमें आपको बहुत अच्छे से प्लेन भी समझ आ जाएगा। और अभी वैसे प्लेन आपने पढ़ा होगा, तो प्लेन में आप क्या करना, ये सारी बेसिक चीज़ें एक बार देखना तो आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। फिर भी देखो, अगर इससे भी समझ नहीं आया तो और थोड़ा सा मैंने आपके लिए डिटेल लाया। प्ले कटिंग प्लेन परपेंडिकुलर टू वीपी एंड पैरेलल टू एचपी। यहाँ पे कटिंग प्लेन लिखा नहीं है लेकिन एक्चुअल में किसकी बात हो रही है, कटिंग प्लेन की। अब देखो, ये है वर्टिकल प्लेन, ये है हॉरिजॉन्टल प्लेन, और क्या है, वर्टिकल प्लेन से 90 डिग्री पर ये हॉरिजॉन्टल सेक्शन प्लेन, या इसी को क्या बोलते हैं, कटिंग प्लेन, ये है। और ये किसे कट कर रहा है, वर्टिकल प्लेन को, इसीलिए क्या बोला है यहाँ पे, वीटी। जिस भी प्लेन को कट करता है, ये डिटेल्स मैंने पिछले लेक्चर में आपको बेसिक इंट्रोडक्शन में आपको एक्सप्लेन किया है। सेकंड आप देखोगे, प्लेन परपेंडिकुलर टू एचपी एंड पैरेलल टू वीपी, मतलब क्या हुआ, हॉरिजॉन्टल प्लेन से परपेंडिकुलर है, ये आपको दिखाई दे रहा, वर्टिकल सेक्शन प्लेन, मतलब इसी को क्या बोलेंगे, वर्टिकल कटिंग प्लेन भी बोलेंगे। तो ये किसे कट कर रहा है, हॉरिजॉन्टल प्लेन को, हॉरिजॉन्टल प्लेन से परपेंडिकुलर है इसलिए इसकी नेमिंग क्या दिया, एच टी, और वर्टिकल प्लेन से पैरेलल। यही कंडीशन आपको बोला सेकंड में। थर्ड आपको दिया है
क्या, प्लेन परपेंडिकुलर टू बोथ प्लेन। ये जनरली लोगों को समझ नहीं आती। दोनों प्लेन से 90 डिग्री पर है। सॉलिड बीच में रखा होगा। सॉलिड देखो, सॉलिड तो आपको गिवन रहेगा कि कैसे रखना है, एचपी में रखना, वीपी में रखना। इतने सारे सॉलिड आपने पिछले लेक्चर्स में देखे हैं, सॉलिड कंप्लीट किया है, तो उसमें इतना तो सबको समझ आ गया कि कैसे सॉलिड रखना है और कहाँ पे रखना है। बेसिक चीज़ तो आपको समझ आ गई। और इसमें ये भी नहीं करना आपको कि एक्सिस से इंक्लाइन करना है या फिर एक्सिस इंक्लाइन करना है या फिर आपको साइड इंक्लाइन करना है। ये भी आपको डिटेल्स यहाँ पे नहीं देखनी है। यहाँ पे डायरेक्टली क्या, सॉलिड को आपने रखा और जो कटिंग प्लेन का जो एंगल दिया है, जो हाइट दी, उसके अकॉर्डिंग कट कर दिया। तो कटिंग प्लेन परपेंडिकुलर टू एचपी एंड वीपी, तो दोनों प्लेन से यहाँ पे 90 डिग्री पर आपको दिखाई दे रहा है। ये थर्ड वाली कंडीशन। फोर्थ कंडीशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे क्या दिया है, प्लेन परपेंडिकुलर टू वीपी, मतलब वर्टिकल प्लेन से आपको कटिंग प्लेन क्या दिख रहा है, 90 डिग्री, हॉरिजॉन्टल प्लेन से इंक्लाइंड है। आपको समझ आ रहा है, यहाँ पे दिया वर्टिकल प्लेन से 90 डिग्री और हॉरिजॉन्टल प्लेन से इंक्लाइंड है। कैसे, जैसे ये दिया, वर्टिकल प्लेन से 90 डिग्री रखा मैंने और हॉरिजॉन्टल प्लेन से ये इंक्लाइंड कर दिया। ये कहीं भी हो सकता है, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये आपको कहीं भी रख दो। वर्टिकल प्लेन से 90 डिग्री और हॉरिजॉन्टल प्लेन से इंक्लाइंड। फिफ्थ वन इसका अपोजिट, हॉरिजॉन्टल प्लेन से 90 डिग्री। ये हॉरिजॉन्टल प्लेन से 90 डिग्री हो गया और वर्टिकल प्लेन से इंक्लाइंड, ऐसे या ऐसे जो भी किया। ये आपको दिख रहा है वर्टिकल प्लेन से इंक्लाइंड यहाँ पे और हॉरिजॉन्टल प्लेन से परपेंडिकुलर। ये 5 बेसिक है, इनको आप डिटेल में एक बार अच्छे से देख लो। फिर से मैं रिवाइज कर रहा हूँ। सबसे पहले आपको दिया प्लेन परपेंडिकुलर टू वीपी पैरेलल टू एचपी, मतलब क्या होगा, वर्टिकल प्लेन से 90 डिग्री, हॉरिजॉन्टल प्लेन से 0 डिग्री एंगल कटिंग प्लेन का। सेकंड आपको इसका अपोजिट, प्लेन परपेंडिकुलर टू एचपी एंड पैरेलल टू वीपी, मतलब वर्टिकल प्लेन से 0 डिग्री एंगल, हॉरिजॉन्टल प्लेन से 90 डिग्री कटिंग प्लेन का। थर्ड, कटिंग प्लेन परपेंडिकुलर टू बोथ प्लेन, मतलब कटिंग प्लेन कैसे है, हॉरिजॉन्टल प्लेन वर्टिकल प्लेन दोनों से 90 डिग्री। थर्ड वन, कटिंग प्लेन परपेंडिकुलर टू वीपी एंड इंक्लाइन टू एचपी, कटिंग प्लेन का एंगल वर्टिकल प्लेन से 90 डिग्री होगा और हॉरिजॉन्टल प्लेन से गिवन रहेगा कितना, थीटा यहाँ पे दिया है। कटिंग प्लेन परपेंडिकुलर टू एचपी एंड इंक्लाइन टू वीपी, क्या दिया है, कटिंग प्लेन यहाँ पे हॉरिजॉन्टल प्लेन से 90 डिग्री होगा और वर्टिकल प्लेन से एंगल गिवन रहेगा कितना है। ये 5 बेसिक कंडीशंस आपने देखी। अब इसके बाद हम देखते हैं एक, इससे आपको और अच्छे से समझ जाएगा कि कैसे आपको सॉलिड को रखना है, कैसे कट करना है, ये डिटेल्स आपको समझ आ जाएगी इसमें। तो सबसे पहले क्या दिया है, एक हेक्सागोनल पिरामिड है और बेस साइड 25 mm एंड एल्टीट्यूड मीन्स हाइट इसकी 55 mm, रेस्ट ऑन इट्स बेस ऑन दी एचपी, मतलब कहाँ पे बेस कहाँ पे रखा हुआ है, एचपी में, विथ 2 एजेस ऑफ द बेस पैरेलल टू द वीपी, मतलब बेस की 2 एज कैसे है, वर्टिकल प्लेन के पैरेलल। जैसे यहाँ पे बेस रखा हुआ आपको दिखाई दे रहा है, कैसे है बेस, BC एंड EF, ये दो साइड जो है कैसे है, XY लाइन के पैरेलल, मतलब वर्टिकल प्लेन के पैरेलल। ऐसे आपने रखा और कहाँ रखा हुआ है, HP में रखा हुआ है। ये आपको दिया था, मतलब इनडायरेक्टली बोल दिया कि रेस्ट ऑन कॉर्नर या कॉर्नर से स्टार्ट करना, ये बोलना था, लेकिन ये यहाँ पे आपको नहीं बोला। सॉलिड को ये रखा है कहाँ पे, HP में रख दिया, ये आपको दिख रहा है। अब इसके बाद इंपॉर्टेंट क्या दिया, ए कटिंग प्लेन पैरेलल टू HP कट द पिरामिड एट अ हाइट ऑफ 25 mm अबव द बेस, मतलब बेस से 25 mm ऊपर, मतलब एक्सिस की जो हाइट दी है फ्रंट व्यू में 55 दी है, इसी हाइट में क्या करना, 25 हाइट पर जाके एक कटिंग प्लेन यहाँ पे कट कर देगा। देखो कटिंग प्लेन क्या होता है, एक्चुअल में इमेजिनरी प्लेन होता है, इसे आप क्या बोलते हैं, यहाँ से इसने कट कर दिया, यहाँ से कटिंग प्लेन ने कट किया, तो कट करने के बाद ऊपर वाला जो पार्ट होगा, पहले भी मैंने आपको बताया कि आपके और कटिंग प्लेन के बीच में, जैसे मैं ऊपर से देख रहा हूँ, मेरे और कटिंग प्लेन के बीच का जो पार्ट होगा वो क्या होगा, यहाँ पे रिमूव कर देंगे हम। और इसमें पहले भी मैंने डिटेल में समझाया, जैसे ये है, यहाँ से ऊपर ये कट हुआ तो ऊपर वाला पार्ट मैंने रिमूव कर दिया, सिर्फ ये इतना पार्ट यहाँ पे बचेगा, ये वाला पार्ट, ठीक है। तो सबसे पहले जो आपको गिवन होता है उसके अकॉर्डिंग आप ड्राइंग बनाओगे, आपने बेस बना दिया, बेस की हेल्प से
यहाँ पे फ्रंट व्यू बना दिया। ये तो आपने सॉलिड में सीखा है कैसे ड्राइंग बनाती है, या बेस को रखने के बाद कैसे आप ड्राइंग बनाओगे, ये तो आपको आता है। अब ये बनाने के बाद क्या करना, इससे भी पहले एक और चीज़ आपको याद रखनी है कि सभी जो ड्राइंग बनाओगे कटिंग करने के पहले लाइट पेंसिल से आपको ड्रॉ करना है, या फिर आप 2H पेंसिल से भी कर सकते हो ड्राइंग यहाँ पे। उसके बाद फिर आपको क्या दिया था, कटिंग प्लेन 25 mm बेस से ऊपर है, तो बेस यहाँ पे आएगा फ्रंट व्यू में। आपको इतना तो पता चल गया कि HP से पैरेलल, और क्या हुआ, जब यहाँ पे दिया है तो क्या होगा, VP से परपेंडिकुलर होगा, और वो कहाँ दिखाई देगा, फ्रंट व्यू में। अभी आपको एक्सप्लेन किया था तब आपने देखा, ये जैसे साइड में बना हुआ है देखो, ये है HP से 0 डिग्री और VP से परपेंडिकुलर, मतलब एक चीज भी यहाँ पे लिखी हुई है तो आपको अगली अपने आप समझ जाना है। ये यहाँ पे कट कर दिया, कट करने के बाद ऊपर वाला पार्ट रिमूव किया, तो ये लाइट पेंसिल से ही बना रहेगा, और इससे नीचे जो भी चीज़ें डार्क होती हैं उनको हमने डार्क कर दिया, मतलब सारे यहाँ पे एजेस आपने स्लांट एज यहाँ पे डार्क कर दी पिरामिड की। ये पिरामिड का फ्रंट व्यू यहाँ पे कंप्लीट हो गया। इसके बाद VT को भी शो कर दिया डार्क पेंसिल से। इसके बाद टॉप व्यू आपने बनाया था, अब आप ये देख रहे हैं कि अंदर वाला पार्ट ये कैसे बना। तो सभी पॉइंट यहाँ पे क्या कटिंग प्लेन की नेमिंग दे दी कि किस एज को किस पॉइंट पे कट किया है। जैसे नेमिंग आपको दे दिया, जैसे यहाँ पे कितनी एज है, 6 है। O से A को 0.1 पे कट किया, O से B को 0.2 पे कट किया, O से C को 0.3, O से D को 0.4, O से E को 0.5, O से F को 0.6। मतलब आप देख रहे हो कि 1 2 3 4 5 6 ये पॉइंट की हमने नेमिंग की, कटिंग प्लेन ने सभी स्लैंट एज को जिस भी पॉइंट पे कट किया उसके अकॉर्डिंग। अब ये सभी पॉइंट का प्रोजेक्शन आप अगले व्यू में लेके आओगे, मतलब 1 से यहाँ वर्टिकल लाइन ले गए अगले व्यू में, 2 से ले गए, 3 से ले गए, 0.4 से ले गए, 5 से ले गए, 6 से ले गए, सभी पॉइंट से वर्टिकल एजेस से आपने को कहाँ ले आए, अगले व्यू में ले आए। अब हमको देखना है किसे कट किया था, यहाँ से आपने देखा किसे कट किया, ये स्लैंट एज को कट किया था, जैसे O से A को 0.1 ने कट किया। टॉप व्यू में आप देखते हो तो क्या होता है, सेंटर में O है और सेंटर से A तक की लाइन क्या होगी, O से A। जैसे टॉप व्यू में यहाँ लाइन दिखाई दे रही है, ये सेंटर होगा, ये हैचिंग के बीच में सेंटर होगा, सेंटर से A तक की लाइन क्या हो जाएगी, O से A लाइन, और इसे किसने कट किया है, 0.1 ने। तो 1 से जो लाइन आई है ये जिस भी पॉइंट पे कट करेगी वो पॉइंट क्या हो जाएगा, 1। ऐसे ही क्या O से B ये लाइन है, और O से B को फ्रंट व्यू में आप देख रहे हैं किसने कट किया, 2 ने। तो 2 से जो लाइन आई है वो कहाँ आएगी, जिस भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी O से B लाइन को वो क्या हो जाएगा, 0.2। O से 3 को सॉरी O से C को किसने कट किया है, 0.3 ने। तो 3 से वर्टिकल लाइन लेके आप आए कहाँ तक, O से C वाली लाइन तक, और जिस भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी ये पॉइंट क्या हो जाएगा, ये पॉइंट हो जाएगा आपका 3। सिमिलर O से D को 0.4 ने कट किया, O से E को 0.5 ने कट किया, और O से F को 0.6 ने। सभी पॉइंट का प्रोजेक्शन आप अगले व्यू में ले आए, और ये 1 2 3 4 5 6 और 1 इसको आपने डार्क पेंसिल से ज्वाइन कर दिया, और इसके अंदर जो पार्ट होगा ये तो कट हो चुका ऊपर वाला पार्ट ये, तो इसके अंदर जो लाइन आएगी, जनरली क्या होता है पिरामिड में सेंटर से कॉर्नर तक टॉप व्यू में क्या होता है, इसके बेस में डार्क लाइन आती है, तो सेंटर से ये जो आपका अंदर वाला हेक्सागन बना इसमें क्या होगा, इसके अंदर जो लाइन आएगी लाइट होगी। तो इसको अब क्या करना, हैचिंग कर देना। और हैचिंग कैसे करोगे, कहीं से भी किसी एक पॉइंट से आपने एक 45 डिग्री पर 2H पेंसिल से लाइन ड्रॉ करना स्टार्ट किया, और ये सभी लाइन क्या होगी, पैरेलल। मतलब एक लाइन आपने बनाया और रोलर स्केल की हेल्प से यहाँ पे आपने लाइन ड्रॉ कर दी सभी, इसके कंपेयर में लाइट होगी, और बाकी रिमेनिंग जो पार्ट बचा उसे क्या किया हमने, डार्क कर दिया। देखो फ्रंट व्यू में 1 से A डार्क है तो यहाँ भी 1 से A डार्क हो गया, फ्रंट व्यू में 2 से B डार्क है तो यहाँ भी 2 से B डार्क हो गया, सिमिलर 6 से है। ये आपका बना पहला क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल है। अब और ये कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको समझना है, बहुत ज़्यादा इसमें अलग नहीं है, बस आपको पॉइंट को ट्रांसफ़र करना होता है, वो आप समझ गए। तो इसे क्या बोलोगे, इसका फ्रंट व्यू, और इसे क्या बोलोगे, इसका सेक्शनल टॉप व्यू, क्योंकि यहाँ पे हैचिंग हुई, जिस भी पार्ट में हैचिंग होती है उस पार्ट को क्या बोलते हैं, सेक्शनल। जैसे फ्रंट में हुई तो फ्रंट को क्या बोलोगे,
सेक्शनल टॉप फ्रंट व्यू और टॉप व्यू है तो टॉप व्यू। टॉप व्यू से देखोगे तो क्या होगा, यही दिखाई देगा छोटा हेक्सागन। अगर इसको मैं यहाँ से कट कर दूं, ऊपर से कट कर दूं, टॉप से देखूंगा तो क्या होगा, अगर यहाँ पे बेस में 4 साइड है तो यहाँ भी चारों साइड दिखाई देगी, कंपेयर टू छोटी होगी, वही चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और फ्रंट व्यू में जितना पार्ट कट हो गया, रिमेनिंग पार्ट आपको दिख रहा है, तो रिमेनिंग पार्ट आपने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। अब देखते हैं इसी में कोण के लिए वही चीज़ है। क्या किया है, एक कोण बनाया है, इसकी डायमीटर गिवन है, बेस की हाइट गिवन है। उसके बाद क्या कर रहा है, 25 mm बेस से ऊपर क्या एक प्लेन कट कर रहा है, वही प्रोसेस की है, इसे कट किया। और इसमें भी क्या हो जाएगा, आप 4 पॉइंट ले लो। इसमें भी हमने ABCD पॉइंट लिया और सभी पॉइंट को यहाँ पे ट्रांसफ़र किया, O से A और O से O से B, O से C और O से D साइड पर 1 2 3 4 पॉइंट। यहाँ पे थोड़ा सा अलग है, वो आपको आगे प्रॉब्लम्स में मैं आपको बताऊंगा। इसमें क्या करते हैं, 2 और 4 पॉइंट यहाँ इजीली नहीं मिलेंगे। उन पॉइंट के लिए क्या करना होगा, O से 1 रेडियस लेकर यहाँ पे सर्कल ड्रॉ करना होगा। जिस पॉइंट पर कट किया, ये पॉइंट 4 और ये पॉइंट 2। इसी कंडीशन में सिलेंडर कैसे बनेगा, सिलेंडर को यहाँ से कट किया तो देखो, जैसे पॉइंट 1 2 3 4 पर कट किया इसने सिलेंडर को, बेस के पॉइंट हो गए PQRS और टॉप के पॉइंट हो गए ABCD, और इसे इसने कट किया यहाँ पे। तो उस कंडीशन में क्या हो रहा है, सभी पॉइंट यहाँ पे आएंगे। अगले व्यू में देखो, जब भी एक लाइन है, जैसे यहाँ से यहाँ तक एक ये लाइन है, या बोल सकते हो ये लाइन है कंप्लीट, यहाँ पे कट कर रहा है कोई पॉइंट और ये लाइन वर्टिकल है, तो टॉप व्यू में देखोगे तो लाइन के सभी पॉइंट क्या हो गए, एक साथ ही दिखाई देंगे। तो यहाँ पे जैसे यहाँ पॉइंट P है, यहाँ पॉइंट A है, तो क्या होगा, यहाँ पे पॉइंट 1 है, तो पॉइंट A, पॉइंट 1 और पॉइंट P तीनों एक ही प्लेस पे दिखाई देंगे एक साथ। तो यहाँ पे भी टॉप व्यू में देखोगे पॉइंट 1, पॉइंट P और पॉइंट A एक साथ है। ऐसे B, 2 और Q एक साथ है, 3CR एक साथ है, 4DS एक साथ है। ये सभी पॉइंट क्या हो गए, अब सभी पॉइंट को आपने ज्वाइन किया। देखो किसको ज्वाइन करते हैं हम, बेसिकली डायरेक्ट पेंसिल से, जो ये कटिंग प्लेन के पॉइंट है इनको हमने ज्वाइन किया, और ये टोटल एरिया कवर हो गया। तो सभी में टोटल एरिया में आपने क्या किया, यहाँ पे हैचिंग कर दी। और सिलेंडर के ऊपर वाला पार्ट को आपने क्या किया, XY लाइन से दूर वाला पार्ट जो था उसे आपने यहाँ पे रिमूव कर दिया। सिलेंडर के लिए सिंपल, सिलेंडर जैसे ये सिलेंडर है एग्जांपल के लिए, तो यहाँ से कट करोगे तो बेस में सर्कल होता है, तो यहाँ भी सर्कल दिखाई देगा और इक्वल टू सिलेंडर। और लेकिन जब भी आप पिरामिड या कोण की बात करोगे तो उसमें क्या होगा, जैसे कोण के बेस में सर्कल होता है, तो यहाँ से कट होने पे भी सर्कल दिखेगा, लेकिन कंपेयर टू छोटा, जैसे पिछली प्रॉब्लम में दिखा था यही चीज। और पिरामिड में क्या होगा, बेस जो है वही यहाँ पे दिखाई देगा, लेकिन लेंथ कम हो जाएगी बेस की साइड की लेंथ के कंपेयर में, यहाँ जो साइड दिखाई देगी उसकी। सिलेंडर बन गया तो प्रिज्म भी आपसे बहुत इजीली बनेगा। प्रिज्म तो और सिंपल होता है, प्रिज्म आपने देखा ये है, यहाँ से कट किया, बेस में जो दिखाई देगा वो यहाँ पे दिखाई देगा। जैसे सिलेंडर बना है इसमें, वैसे ही प्रिज्म बनेगा। मतलब प्रिज्म में बेस में अगर 4 साइड है तो वही 4 साइड रहेगी, और टॉप जितनी भी साइड है प्रिज्म में वो सिंपल प्रिज्म बनेगा, उसे सिर्फ कट करना होगा और बेस कंप्लीट कवर होगा प्रिज्म का, जैसे सिलेंडर का हुआ है। अब देखते हैं सेकंड वाले केस में। सेकंड केस में क्या था, परपेंडिकुलर टू HP एंड पैरेलल टू VP, ये दिखाई दे रहा है आपको, HP से परपेंडिकुलर किया, VP से पैरेलल। अब इस कंडीशन में क्या होगा, बेस को आपने कट किया, जो भी रखने को बोला, जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे क्या एक क्यूब लिया है, 35 mm इसकी साइड है, और इसको कहाँ रखा है, HP में रखा, और कैसे रखा है कि 45 डिग्री इंक्लाइंड है VP से, मतलब इक्वली इंक्लाइंड रख दिया आपने बेस को क्यूब के इक्वली इंक्लाइंड रख दिया। और इसके बाद क्या किया है, कट किया है बेस को, और कैसे कट किया है, 10 mm अवे फ्रॉम द एक्सिस, वर्टिकल प्लेन से पैरेलल और हॉरिजॉन्टल प्लेन से परपेंडिकुलर है। और कैसे रखना है, एक्सिस से 10 mm डिस्टेंस पर। तो एक्सिस कहाँ आएगा, सेंटर में, और सेंटर कहाँ होगा, ये टॉप का सेंटर, ये यहाँ से 10 mm डिस्टेंस लिया और यहाँ पे आपने एक कट कर दिया। तो XY लाइन से दूर वाला पार्ट क्या होगा, ये वाला, तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, यहाँ पे हिडन हो जाएगा। ये हिडन हो गया, और रिमेनिंग
यहाँ पे डार्क हो गया। अब इसने क्या किया, यहाँ पे देखोगे बेस में ये जो रखा है, बेस की साइड जैसे हो गई P से Q और Q से R, और टॉप की साइड क्या होगी 1 से B और B से C। तो देखो जो यहाँ पे कट करेगा तो दो पॉइंट, जैसे प्लेन यहाँ से कट करते हुए आए टॉप से तो बेस तक इसने कट किया, तो दो पॉइंट दोनों साइड पर रहेंगे टॉप की, और दो पॉइंट बेस की दोनों साइड पे रहेंगे। तो बेस की दोनों साइड के लिए जैसे मैंने पॉइंट यहाँ पे दे दिया 3 एंड 4, और टॉप की दोनों साइड के लिए पॉइंट दे दिया 1 और 2। कैसे, टॉप की साइड है ए बी, तो ए बी को कट किया पॉइंट 1 ने। बेस की साइड है यहीं पे P से Q, तो इसको किसने कट किया पॉइंट 4 ने। बी से बेस की साइड यहाँ पे B से C, Q से R है, और B से C क्या है टॉप की साइड है। ठीक है, तो ये नेमिंग उसी के अकॉर्डिंग हो गई। तो नेमिंग के अकॉर्डिंग क्या किया, अब आपने प्रोजेक्शंस आप अगले व्यू में ले गए। पहले तो क्या होगा, एक सिंपल यहाँ पे रेक्टेंगल बनता और बीच में यहाँ पे एक्सिस आ जाता, और उसके साथ ये लाइन आ जाती B और D वाली। अब ये जो दो लाइन दिखाई दे रही, ये लाइन इसी की कटिंग प्लेन की, यहाँ से प्रोजेक्शन आप ऊपर ले गए, यहाँ से भी आप ऊपर ले गए। तो अब क्या करना है, बेस की साइड कट हुई है तो बेस की साइड ऊपर भी कट होगी। क्या क्या कट होगी देखते हैं। ए से बी यहाँ कट हुआ है, तो अगले व्यू में भी क्या होगा, ए से बी को कट करेगा पॉइंट 1। 1 का प्रोजेक्शन आप ऊपर ले गए, 2 का प्रोजेक्शन आप ऊपर ले गए, बी से सी को कट किया तो यहाँ भी पॉइंट 2 मिल गया। 3 का आप प्रोजेक्शन आप ऊपर ले गए, तो क्यू से आर को किसने कट किया 3 ने, और पी से क्यू को कट किया पॉइंट 4 ने, तो पॉइंट 4 का प्रोजेक्शन आप ऊपर ले गए, ये मिल गया पॉइंट 4। अब 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 1, इसे डार्क पेंसिल से आपने ज्वाइन कर दिया, और ये पार्ट क्या हो जाएगा, इस पार्ट की हैचिंग हो जाएगी। जैसे ये रखा मैंने, ये सिंपल सॉलिड था, इसे इस तरफ से मैंने कट किया, कट करने के बाद आपको ऐसे सामने से दिखाई दे रहा है ये वाला पार्ट। तो क्या होगा, फ्रंट व्यू में आप देखोगे तो ये वाला पार्ट जो होगा इसकी हैचिंग हो जाएगी। मतलब इक्वली इंक्लाइंड रखूंगा तो क्या होगा, साइड भी आपको दिखाई देगी, बीच में जितना पार्ट कट हुआ है वो आपको दिखाई देगा, सिर्फ एक कॉर्नर से ही कट किया हमने। तो ये पार्ट में हैचिंग हो जाएगी, ये कंप्लीट पार्ट हैचिंग हो गई। सिर्फ किसको लाइट करना होगा, ये वाला पार्ट। मतलब जिस प्लेस पे कटिंग प्लेन कट कर रहा है, जैसे टॉप व्यू को कट कर रहा है तो टॉप व्यू का पार्ट वहाँ पे रिमूव हुआ दिखाई देगा, और फ्रंट व्यू में हैचिंग होगी। अगर कटिंग प्लेन फ्रंट व्यू को कट कर रहा है तो फ्रंट व्यू का पार्ट वहाँ पे रिमूव हुआ दिखाई देगा, और टॉप व्यू में क्या होगा, हैचिंग होगी। उसका अपोजिट चलता है। अब ऐसे सिलेंडर का बेस आपने कट किया, सभी पॉइंट ऊपर ले गए और इसकी हैचिंग कर दी। वही चीज़ कोण के लिए यहाँ पे कट किया, और यहाँ पे सभी पॉइंट ले गए और उसके अकॉर्डिंग हैचिंग कर दी। यहाँ पे भी आपने प्रिज्म को कट किया और सभी पॉइंट ले गए और हैचिंग कर दी। यहाँ पे आपने बेस कट किया, वही चीज़। ये तो मैंने बेसिक आपको समझाया, दोनों कंडीशंस आपको समझा दी। फोर्थ और फिफ्थ कंडीशन बहुत अच्छे से समझना, उसका जो लेक्चर होगा इसके बाद ही मैं उसका लेक्चर बनाऊंगा। तो उसके लेक्चर में आपको देखना है कि कैसे कटिंग प्लेन इंक्लाइंड होता है और कट करता है। यहाँ पे एक ही स्टेप में बनेगा, और जो डिटेल्स आपको बताई थी मैंने पिछली क्लास में उसके अकॉर्डिंग उसको सॉल्व करेंगे। बस ये 5 चीज़ें ही आपको याद रखनी है जो आपको ये दिया है, ये डिटेल्स, ये 5 आपने याद रख लिया तो आपसे कुछ भी पूछता है इस टॉपिक में तो आपसे बिल्कुल बन जाएगा। बस आपको ये चीज़ें याद रखनी है, और इसमें भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये लास्ट के दो, फोर्थ वन और फिफ्थ। ये सिंपल तो समझने के लिए ये दोनों, और ये आपने देख लिया ये 5, और इसी के बेस आपको मैंने प्रॉब्लम बताया कैसे कट होगा और कैसे दिखाई देगा। तो ठीक है, अगर आपसे स्टेप्स नहीं बन रही, कैसे व्यू में अगले व्यू में जाना है, कैसे लाइन लेके जाना है, कैसे प्रोजेक्शन लेके जाना है, तो मैं जो अगला लेक्चर बनाऊंगा उसे बहुत अच्छे से देखना। थैंक यू, मिलते हैं अगली क्लास में।